इसलिए 60-62 हज़ार रुपया महीने की इनकम है मेरे को इनसे। ठीक इन 9 पशुओं चलो से। अगर हम नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं फौजी डेयरी फार्म, गांव तेपला, जिला अम्बाला, हरियाणा में। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे रिटायर्ड फौजी से जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद पशुपालन को अपना व्यवसाय बनाया और आज उससे अच्छी इनकम कमा रहे हैं। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि ए सोल्जर इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी, यानी कि एक फ़ौजी हमेशा ड्यूटी पर होता है। यह कहावत के सोनी सिंह एक अच्छे उदाहरण हैं। पहले फ़ौज में होते हुए देश की सेवा की और अब पशुपालक बनकर अच्छा और स्वच्छ दूध उत्पादन करके एक बार फिर से देश के नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं फौजी साहब से, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल फार्मर एडवाइज़र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार फौजी साहब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मर एडवाइज़र में। तो सबसे पहले जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना नाम बताएं और अपना गांव बताएं, कौन सा आपका गांव है। मेरा नाम सोनी सिंह, गांव तेपला है। ठीक है जी। तो सोनी सिंह जी, कितने वर्ष हो गए हैं आपको पशुपालन का काम करते हुए? मेरे को 1.5 साल के तकरीबन हो गया है टाइम पशुओं का काम करते हुए। पहले हमारी माता जी ने 2-3 भैंसें रखी हुई थी। ठीक है। अभी 2 साल हुए हैं मेरे को रिटायरमेंट हुए आर्मी से, तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे ये व्यवसाय शुरू किया है। तो फौजी साहब, जैसे आप फ़ौज में थे, आप बता रहे हैं, तो आप और कोई नौकरी भी कर सकते थे, आप कोई आर्मी से जुड़ी या और कोई भी नौकरी कर सकते, तो पशुपालन को ही आपने क्यों व्यवसाय चुना? क्योंकि आज के समय में जो नए बच्चे हैं या जो युवा हैं, आप भी युवा ही हैं हमारे लिए, तो वो इस काम को धीरे धीरे इससे दूर भागते जा रहे हैं। तो क्या ऐसा कारण रहा कि आप पशुपालन के व्यवसाय में आए? किसने आपको इतना प्रोत्साहित करा? ये शुरू से ही मेरे को बचपन से ही एक शौक़ था, क्योंकि हमारी माता ने शुरू से ही पशु बड़े अच्छे ढंग से रखे हुए थे। तो जब भी मैं आर्मी से छुट्टी आता था तो पशुओं को घास डालना, नहलाना, उनको अच्छी सेवा करनी, शुरू से ही मेरे मन में एक शौक़ था कि जब मैं कभी रिटायर होऊंगा तो मैं पशुओं का अच्छा लंबे स्तर पर काम करूंगा, ताकि आने वाले टाइम में किसी को पता चले कि किसी ने अच्छे पशुधन के साथ जुड़ा हुआ है। तो फौजी साहब, एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि जब आपने ये व्यवसाय करने की मन में आई आपके, आपने सोची, तो आपके जो परिवार थे, आपके जो दोस्त थे, बंधु थे, उन्होंने आपको क्या मोटिवेट करा या डीमोटिवेट करा कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है? क्या कहा आपके पिताजी ने? आपको क्या कहा जब आपने उनको कहा कि मैं ये व्यवसाय करना चाहता हूँ? मेरे पिताजी भी आर्मी से रिटायर हैं। हम शुरू से ही खेती बाड़ी का काम करते आ रहे हैं, लेकिन पशु तो खेती बाड़ी में बहुत ही ज़रूरी है, साथ में 2-4 पशु तो रखने ही पड़ते हैं। वो मेरे पिताजी ने बोला, जहाँ 2-4 रखने हैं, थोड़े थोड़े धीरे धीरे बढ़ाते जाओ बेटा, इनको बढ़ाने से इनकम भी बढ़ेगी, साथ में एक साइड से अच्छी इनकम आती रहेगी, दूसरी तरफ से अपने खेती बाड़ी से इनकम आती रहेगी, कुछ पशुओं से इनकम आती रहेगी। तो इसलिए धीरे धीरे सभी ने मेरे को बोला कि नहीं, अच्छा है ये सब कुछ, तो धीरे धीरे करना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया। चलो फौजी साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप अपना पशुधन हमें दिखाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका पशुधन। तो फौजी साहब, पहला पशु दिखाएं अपना। ये मेरी दूसरे ब्यांत की जोटी है। इस टाइम 12 लीटर दूध है इसके नीचे। ठीक है। मेल काफ है इसके पीछे। ठीक है। इसको ब्यात 2 महीने हो गया ब्याए हुए को। अच्छा जी, तो 12 लीटर दूध दिया इस टाइम तैयार है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास ये पहली बार ये पिछले ब्यात में भी आपके पास थी? पहली बार है जी, मैं ये मोल लेके आया हूँ। हाँ, कितने रुपए की लेके आए थे आप इसे? ये ले आए थे 75,000 की जी। ठीक है, चलो फौजी साहब अगला पशु दिखाएं। ये 3rd लैक्टेशन की है। इसके नीचे 11 लीटर दूध है। ठीक है, ल्योटी तो इसकी बहुत बढ़िया है। तो अभी इसके पीछे कटड़ी है कफ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फौजी साहब, जिस हिसाब की इसकी ल्योटी है, दूध तो आप इसका कम बता रहे हैं, क्या कारण रहा, क्या लगा ये आपको? थोड़ा बीच में बीमार हो चुकी थी, इसलिए अभी दूध कम कर गया। वैसे 13 लीटर तक दूध दिया इसने मेरे पास। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है फौजी साहब। इसके नीचे कटड़ी है। हाँ जी। ठीक है, ये तीसरा पशु फौजी साहब।
ये चौथे इलेक्ट्रिशियन का है। इसका 16 लीटर दूध है जी। इसके पीछे कटड़ा था जो कि मर चुका है अभी 10 दिन पहले। अच्छा, ठीक है। नहीं, ल्योटी इसकी दिखा रही है कि दूध 16 लीटर दूध तैयार है इस टाइम जी आप मौके सच पे। कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। ये मिल्क वेन भी आप देख सकते हैं पशु की, बहुत ही प्यारा लेवा है इसका। ये देखिए मिल्क वेन, देखिए आप कितनी प्यारी मिल्क वेन है। ठीक है, तो इसको आपने, इसका जो बच्चा क्या है वो मर चुका है? मर चुका है, कटड़ा था जी। ठीक है। ये तीसरा पशु है आपका, चौथा सॉरी। हाँ जी। ये और कितना ये दूध दे रहा है सरदार जी? चौथे बयान में है अभी। अच्छा जी, इसके पीछे कटड़ी है। ठीक है। 16 लीटर दूध है इस टाइम मौके पे। ठीक है, तो सीमन कौन सा यूज करा था आपने जो कटड़ी है इसमें इसके? M29 जी। अच्छा, M29 का सीमन आपने यूज करा था। कितना दूध बताया आपने? 16 लीटर है बताएंगे? जी मौके अच्छा, पे इस टाइम। मौके पे इस टाइम 16 लीटर दूध है। ठीक है, आप देख सकते हैं थनों का जो गैप है वो भी प्रॉपर है। ल्यूटी भी पीछे की तरफ है, ऐसा नहीं है कि आगे ही आगे है, पीछे की तरफ। ये पशु, इसके ये बारे में बताएं। थर्ड इलेक्ट्रिशियन है। ये मेरे का घर का पशु है। ठीक है। अभी 14 लीटर दूध तैयार है। इसके नीचे कटड़ी है अच्छा, जो कि मोदी की है। अच्छा, तो सरदार जी एक बात बताएं, जैसे ये कि आप कह रहे हैं आपके घर का ही पशु है, तो ये कि कौन सा ब्यात बताया आपने इसका? तीसरा जी। तो इससे आप कितना दूध ले रहे हैं? 14 लीटर जी। 14 लीटर दूध ले रहे हैं। ठीक है सरदार जी, अगला पशु दिखाएं। ये पशु सेल किया था किसी से। ठीक है। इसके नीचे 15 लीटर दूध है। ठीक है। नीचे कटड़ी है। दूसरा ब्यात की है जी। ठीक है। इस तो ठीक है, इसके माथे पे छोटा सा फूल है। चलो अगला पशु बताएं सरदार जी। ये मेरे घर की जोटी है, पहले इलेक्ट्रिशियन की है। ठीक आगे है। से अभी गाभण है 4 महीने की। अभी मौके पे 8 लीटर दूध दे रही है ये। ठीक है, तो आपने कौन सा टीका लगवाया इसको? इसको युवराज का लगा हुआ जी। अच्छा, इसको युवराज का सनारियाड़े का लगा हुआ है टीका। ठीक है सरदार जी। और ये मेरी घर की जोटी है, तीसरे ब्यात है जी। ये बहुत भारी पशु है आपका। इसका कितना दूध इसका आपने लिया 15 है? लीटर दूध है जी मौके पे। अच्छा। और इसके नीचे भी कटड़ी है जो कि सुल्तान का टिक्का है जी। अच्छा, सुल्तान का टिक्का है, ये देख सकते हैं। थन इसके थोड़े नज़दीक हैं, लेकिन चलो दूध क्षमता तो एक अलग चीज़ है। अच्छा, ये बुल है आपके पास। ये आपने बुल आपके घर का ही है? हाँ जी, कौन ये सी? मेरी बड़ी भैंस का है। ये जो इसी खड़ी है भैंस का इसी है? भैंस का है जी। अच्छा। पहले ब्यात का है जी ये। अच्छा, पहले ब्यांत का बुल है। ठीक है, ये किस टिक्के का है? ये युवराज का है जी। अच्छा, ये युवराज का है। तो इसकी उम्र कितनी है अभी? ये लगभग 20-22 महीने का जी। तो सरदार जी इसकी केयर नहीं करी गई है लगा अच्छी तरह, ये इतना बस ऐसे तकड़ा ही नहीं है जी। तैयार हुआ है। थोड़ा सा भाई खेतों में बिजी होने की वजह से बस केयर कम हो रही है इसकी जी। ठीक है। ये भैंस ये दूसरे ब्यात की जोटी है। अभी दूसरे खड़ा ब्यात करेंगे ब्याएगी इसको, जी। थोड़ा खड़ा कर दें। और चलो कोई नहीं, बैठे रहने दें। अच्छा जी, ये ब्याने वाली है। 7वां महीना लगा हुआ है इसको जी। अच्छा, तो ये टिक्का कौन सा लगवाया है इसको आपने? इसको युवराज का लगा हुआ है जी। अच्छा, इसको युवराज का। अब आप अपने काफ दिखा देंगे जो आपने बताए हाँ हैं जी। कि किस ये सुल्तान का है जी। ठीक है, ये कटड़ा है, कटड़ी है जी। अच्छा, ये कटड़ी है, सुल्तान की है। ठीक है, और ये अगली M29 की है जी। ये M29 की है। ठीक है, और ये मोदी की। ये मोदी की है। ठीक है, और ये सिकंदर की। ये सिकंदर की है। ठीक है, तो फौजी साहब एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आपने M29 के बुल को भी का सीमन यूज़ करा है, और आपने मोदी भी करा है, सिकंदर भी करा है। आपको क्या लगा कि कौन से बुल के बच्चे सबसे अच्छा है? आपको क्या महसूस हुआ कि इस बुल के बच्चे सबसे अच्छे आए हैं? मेरे पास जहाँ से मैं अपने तजर्बे की बात बताऊँ, मेरे पास सुल्तान का बच्चा सबसे हैवी और सिकंदर का है। जो आप देख सकते हैं ये सुल्तान का है, मात्र 2 महीने का है ये। ठीक है। ये सबसे बड़ी भैंस है जो मेरी उसका है। अच्छा, इसका ये 15 लीटर दूध है जिसका। इस भैंस का है जो आपकी। ठीक है, उसका बच्चा है, सुल्तान का बच्चा हाँ जी। है। ठीक है, और
ये कटड़ी है जो कि सिकंदर की है, ये अभी मात्र 50 दिन की हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसकी माता का 16 लीटर का रिकॉर्ड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सरदार जी आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमने देखा आपके पास 9 पशु हैं जो दुधारू पशु हैं, तो आपको क्या इनसे आमदन हो जाती है? क्या आप मतलब सारा खर्चा निकाल के आपको क्या आमदन होती है? कितने का आपका दूध बिक जाता है? उसमें कितना आपका खर्चा आता है? जो कि इस महीने में अक्टूबर महीने में मेरा 1,22,000 का दूध हुआ है। अच्छा। इसमें से 45,000 का मैंने इनको दाना डाला है। ठीक है। तो उसके बाद 10-15 हज़ार आप खर्चा लगा लो, कोई दवाई टीका डॉक्टर का आना जाना खर्चा, तो मैक्सिमम 60,000 रुपया मेरा इन पे खर्चा आ चुका है 1 महीने का। ठीक है। और 62-63 हज़ार रुपया जो मेरे को बचा है इनमें से 1 महीने का। लेकिन इसके बाद जो तूड़ी या हरा चारा वो मेरे अपने घर का है, उसका हम कोई मोल तोल नहीं बीच में लगाते। तो इसलिए 60-62 हज़ार रुपया महीने की इनकम है मेरे को इनसे, ठीक इन 9 पशुओं चलो से। अगर हम घास का हरे का भी अगर 10,000 खर्चा भी निकाल देते तो 50,000 तो कम से कम आपको बचत है ही है। हाँ जी, 50,000 तो है, नॉर्मल है जी। ठीक है, ठीक है। 50,000 का मतलब होगा 6 लाख रुपए सालाना। हाँ जी, ठीक है। और आपकी जो पेंशन है वो अलग। वो अलग है जी। हाँ। तो सरदार जी एक आपसे और निवेदन है, आप मुझे एक बात बताएं, अगर कोई भाई पशुपालन का काम करना चाहता है और 10-12 पशु या कितने भी पशुओं से शुरू करना चाहता है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? क्या ये फायदे का सौदा है या घाटे का ही सौदा है? आप बताएं, क्योंकि ऐसा आपने तो करके देखा है, आपको ज़्यादा इसके बारे में पता है। ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप 2-4 पशु रखते हो तो उसमें इनकम नहीं हो पाएगी, क्योंकि है। उसमें दाना डालना है, आपने मेहनत करनी है, आप कोई बंदा भी रखोगे, लेबर भी रखोगे इनको घास डालने के लिए। कम से कम 10-12 पशु होंगे तो उसमें थोड़ा हमें इनकम भी आएगी, ताकि उसमें 10-12 पशुओं का दूध डेली कम से कम 80-85 लीटर दूध जो हम दूधियों को देंगे तो डेली का 4,000-4,500 रुपये के आसपास बनता है। तो महीने का 1.25 लाख के आसपास बनता है, तो तभी इनकम हो पाएगी हमें। तो मैं तो चाहता हूँ जो भी भाई पशुओं का काम करे वो थोड़ा धीरे धीरे बड़े स्तर पर जाए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके। अच्छा फौजी साहब, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे आप जो दूध आपका होता है, तो दूध को आप सेल कहाँ करते हैं? कहाँ पर आप इसको बेचते हैं? ये जी हमारा दूध ही है जी, जो घर से आकर ही दूध लेके जाता है। ठीक है। वो क्या रेट पर लेके जाता है? वो 52 रुपये दूध लेता है जी। 52 यानी कि 52 रुपये, 52 रुपीज़। हाँ जी। तो सरदार जी आपको लगता नहीं है कि 52 रुपये कीमत थोड़ी कम है? गांव के हिसाब से देखें तो ठीक है, लेकिन शहर के लेवल पर देखें तो ये कीमत बहुत कम है। कम से कम 60-65 रुपये दूध होना चाहिए, जिस हिसाब से महंगाई चल रही है। आपने देखा हर चीज़ का दिन पर दिन दाम बढ़ता जा रहा है। भैंसें देख लो आप, 1 लाख प्लस की आती हैं आजकल। कोई भैंस लेने चले जाओ 12 लीटर दूध होगा 1 लाख रुपया, 1,10,000। तो इस हिसाब से नज़रिए से देखा जाए तो ये जो रेट है बहुत ही कम है, इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप 52 रुपये लीटर दूध बेचकर भी 50 से 55 हज़ार रुपये महीना की बचत कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो ये एक फ़ायदे का सौदा है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा है, लेकिन बंदे को दिल से काम करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे ये व्यवसाय आगे बढ़ सके। और मेरी सभी भाई मित्रों दोस्तों से अनुरोध है कि सभी धीरे धीरे पशुओं का काम करें। इसमें बहुत इनकम है, ऐसा कोई नहीं है कि हमें इनकम नहीं है। अगर इनकम है तभी हमने इतनी मेहनत और लगन के बाद ये काम कर रहे हैं। फौजी साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। आशा करेंगे कि आपका ये डेयरी फार्म और बड़ा हो और विकसित हो और आप और ज़्यादा तरक्कियों को छुएं। धन्यवाद जी आपका। सत श्री अकाल जी। ठीक।